चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। राह सत्संग मोक्ष की रात समझरा, सत्संग न समझा रावण अभिमानी। मर गया करवा के कुणबा गायनी, सत्संग न समझा रावण अभिमानी। करवा के कुणबा गायनी, मंदोदरी थी शायनी। ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा है, सत्संग मोक्ष की। कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ सत्संग ना समझा कंस करो दी, बिन सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। सत्संग ना समझा कंस करो दी, बिना सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छुपन न छोड़ी, जब आकर्षण न मारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, के समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, के सत्संग ना समझा हरणा कुछ अन्यायी। राम के जनता रड़ लगाई, सत्संग जा हरणा कुछ अन्यायी। राम के जन से राड़ जगाई, बिन सत्संग छाती तोड़वाई। हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। के समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। के सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणा की सेव। सत्संग समझा नानक देव गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव, किया साहेब कबीर गुरु प्यारा। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का राह है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ सत्संग समझा ज्ञानी मोर दवाज। संग में लड़का तमर दैज, सत्संग समझा ज्ञानी मोर द। संग में लड़का तमर दैज, रानी ने पूरा किया फर्ज। धरा बेटे के सर आ रहा है, सत्संग मोक्ष की राह। कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का सत्संग समझी भैन कमाली। कर्मा
बाई जाटड़ी लाली सतसंगे समझी बहन कमाली कर्मा जाटड़ी लाली व सबरी गई ना खाली मिले रामचंद्र अवतारा है सतसंग मोक्ष की समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंग समझा माँ से बाल धरू मिल गए नारद मुनि से गुरु सतसंग समझा माँ से बाल धरू मिल गए नारद मुनि से गुरु अब जीऊं चाहे मरूं ऋषि जी न उल्टा कदम अटारा है सतसंग मोक्ष की धारा को समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा को सतसंग समझा धना जाट जिसने बीज दिया था बाट सतसंग समझा धना जाट जिसने बीज दिया था नगाली नाम देवन घाट बना विठल सर्जन आ रहा है सतसंग मोक्ष की राख समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा को सतसंग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद सतसंग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद लगी मंसूर की सीध वो अनल हक पुकारा है सतसंग मोक्ष की तो समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा के सतसंग समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सदा शरीर सतसंग समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सदा शरीर उनका होया भजन में सीर जिनका नाम भरोसा बारा है सतसंग को संग राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा को सतसंग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में चोक सतसंग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में अरा कर दिया जीवा दत्ता का रूख किया सत भगति उजियारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंग समझा दादू खास गीसा संत से जीता दास सत समझा दादू खास गीसा संत से जीता करी गरीब दास की ख्यास मिल आप कबीर करता है सतसंग मोक्ष के समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा इष्ट है। तो विष्णु जी कहने लगे कि इस बात का निर्णय आप खुद कर लीजिए। अब कैसे, फिर भी आप बताओ तो सही। जो भक्त बहुत पहले से भक्ति पर लगा हुआ था 30-40 वर्ष से, और एक लगा था 2-3 वर्ष से, तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो यो बाद में लगा है ना भक्त, ये सर्वश्रेष्ठ है। शर्म ना लगन, ये श्रेष्ठ भगत है।
अब नारद जी को संशय होता है कि हे प्रभुवर, यह तो जची नहीं बात है। ये इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और बेचारे ने जो है ना तन मन गाड़ रखा, 40 साल से साधना कर रहा, और यो कल का बच्चा इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कहने लगे आप परीक्षा ले लीजिए। अब नारद जी जाते हैं उन भक्तों के पास, दोनों के पास हाजिरी लगाते। 1 हफ्ता लगातार जाते रहे। एक दिन वो कुछ देर से आए तो वो जो भगत थे उनमें से प्रथम भगत, जो कि 40 वर्ष से बैठा हुआ संत था, वो कहने लगा कि भाई महाराज जी आप आज लेट क्यों हो गए, देर क्यों कर दी। कहने लगा भाई आज एक ऐसा तमाशा देखा मैंने कि भगवान जो है ना एक हाथी ने और सुई की नोक में का काटे था और बोला काट दिया, अगले पाछा चल काट दिया उसने। तो वो जो 40 साल ते बैठा था ना बोला रहन दे बीरा, किसी और जिक्र ना करिए, क्यों झूठ पेला गड़ंग तो सुई के नाके में करने को बोला हाथी काट दिया, तेरे कैसे अंदर डोब रखा सारा काम। अब वो नारद जी वहां से उठ कर चल पड़ा। अब दूसरा भगत जो बाद में लगा हुआ था उसके पास जावे, उसने भी प्रश्न यही किया कि महाराज जी आज तो बहुत देर था है, आ जाया करो, 2 घड़ी ईश्वर चर्चा हो जाती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। आज के कारण था मुनिवर कि आप लेट हो गए, देर होगी। नो बोला भाई के बताऊं, एक ईसा गजब तमाशा देखा, भाई बताऊं जब सूत नहीं आंदी और ना बताऊं डटिया नहीं जाता। अग बता तो सरी। अगर देर न्यों होगी कि भगवान एक हाथी ने सुई की नोक में के काटे था। अच्छा फिर जी, और भाई वो निकल लिया ना उसका मां का, जब मैं आया ओ हो भाई बहुत आपने महाराज जी वो नया भगत कह है वो हाथी ने के ओ तो इस सारे पहाड़ नर पृथ्वी नर धरती ने इस नोक में का काट सके, परमात्मा का आगे किए से हाथी नोक। अब नारद जी का जचगी कि हाँ भाई बात सही से, यू लाग जरूर रहा है पर विश्वास भगवान का कति नहीं। और जो नया भगत ने नो क्या कि हाथी के चीज से उसका आगे वो सुई मां के सारे ब्रह्मांड ने काट दे, परमात्मा में ये शक्ति उस है। अब नारद जी जाके विष्णु भगवान तक कहने लगा महाराज जी ठीक को थे आप तक, वो तो पशु खाम खान लत्ते टंगे बैठा से ढाडी बढ़ा रहा से, इसका विश्वास है नहीं भगवान के प्रति तो क्या की फल पाएगा। तो इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का आपको विश्वास का अंक सुनाएंगे। फिर आपको जब तक हम अपने इष्ट पे देखो, हमने प्रथम तो इष्ट चुनना, भगवान कौन से की उपासना करें। शास्त्रों में प्रमाणित 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि आपको वर्णन दे चुके हैं। और उसके बाद ब्रह्म जिसका वेद वर्णन करते हैं कि एक निराकार शक्ति ज्योतिमय है। तो और चौथा भगवान जो है परब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। जैसे कल हमने बताया था कि महर्षि दयानंद जी भी परमेश्वर शब्द का उच्चारण करते हैं। परमेश्वर का मतलब है जगदीश, जगदीश जगत का परमात्मा, और जगदीश्वर उस जगत के भगवान का भी भगवान, और फिर परमेश्वर यानी उनसे भी श्रेष्ठ ईश्वर वो पूर्ण ब्रह्म है। तो इस प्रकार आज हम प्रथम तो हमने इष्ट चुनना कि भगवान कौन से की भक्ति करें, और फिर चुने पाछे उस पर पूरा विश्वास करना कि जिस भगवान को हमने चुना से उसमें ये गुण से ये काम कर सकता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर से हमने कोई कार्य करवाना है तो उसके बारे में प्रथम जानकारी होनी चाहिए कि वो इतना काम कर सके, और वो हो मुख्यमंत्री के दायरे का हम दरखास्त धरे डीसी साहब के सामने, और वो नाटे जब भी धरेना ना तो माई बाप पर तो सब कुछ कर दिए उठाकर रद्दी की में घेर देगा भाई मेरे बस का नहीं है। इसी प्रकार हम जो कार्य असली पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से होना है उसी से हम अगर मेल करेंगे अर्ज करेंगे तो हमारे वो काम भी होंगे
जैसे हम प्रधानमंत्री से अर्ज करें तो हमारे मुख्यमंत्री वाले काम भी सर सके और नीचे शक्तियां भी हमारे साथ अनुकूल होंगी। अगर हमारा जायज अर्ज होगी तो नाजायज तो भगवान भी नहीं सुना करें। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के मालिक से हम मेल करेंगे तो हमें वो गुण सारे मिल जाएंगे जो कि देवी देवता भूत पिशाच पितर वितरा के चक्कर में उलझे फिरें, या ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक अक्षर पुरुष तक की में उपलब्धि होगी। तो जिस भी इष्ट का जिस भी भगत ने जाप किया वो पूरे विश्वास से किया तो लाभ मिला, अन्यथा नहीं हुआ। अब हम आपको बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी की वाणी से निश्चय का अंग सुनाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम विश्वास अपने इष्ट पर नहीं करते इतना भक्ति करो चाहे मत करो। कबीर साहब कहते हैं क्या होया हरि नाम से जय ना ही दिल विश्वास, जब मन में विश्वास नहीं है तो उस नाम लेने तभी कोई फायदा आपको नहीं प्राप्त होगा। और विश्वास के साथ जिन्होंने लिया कहते निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भय फजीता। एक पंडित जी कथा करा करता, अरे गोकल गांव की गुजरी जो पिछले जन्मों की अच्छी साध्वी रही हुई थी, उसने वो कथा सुन वह दूध बेचन अपनी दही बेचन जाया करती थी एक दरिया को पार करके। एक दिन उसने सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, अपने काम न जल्दी से खत्म करके नमेड़ के, और उन्हें सोची आज 2 घड़ी सत्संग सुन लूं। तो उसमें पंडित जी कथा कर रहे थे, प्रमाण दे रहे थे कि भाई परमात्मा के नाम की नौका पर चढ़ के भौजल तक पार हो जाओ, नाम की नौका पर चढ़ के पार हो जाओ। अब गुजरी ने सोचा ये तो भौजल तक पार करे यानी सारी संसार तक, और मैं ये नाम ले लूं तो मेरा जोश है या दरिया पार करने का काम में सर जाते ही चोखा 2 अन्य बच जा रोज के। तो वह बोली महाराज जी कि यू नाम की नौका दे दो मने। अक ले ले बेबे, नाम की नौका ले लो। उसने नाम दे दिया, अगजिया बहुजल तो पार कर देगी, खूब कर देगी, विश्वास करिए। तो जी उसने उसी तरह अपने गुरुजी पर विश्वास करके भोली बाड़ी थी और चाल पड़ी और नदी के ऊपर के न्यों चलेगी जैसे थल पर कर जाते। तो इबुआ के करा रोजाना अपना टोकनी मटका जो सदई का सिर पे और नदी दरिया पार कर जावे उसके ऊपर का न्यों चली जा जैसे थल पर चला करे। एक दिन उसने सोचा दे गुरुजी ने मेरी कितनी सुख दे दिया, मेरे पैसे भी बचा दिए, और क्यों ना उनको एक दिन भोजन पर आमंत्रित कर दूं, भाई उसको भोजन खिला दूं। मेरा जो से गुरु अपने घर में लाने का भी एक फर्ज बने से। तो वह जाकर पंडित जी हाथ जोड़ कर बोली, हे गुरुवर अखा भाई इस दासी के घर में दर्शन देने की कृपा करो, हम आपको भोजन देना चाहते हैं। अचाल बेबे सत्संग के बाद चलेंगे। उन्हें अपना कीर्तन कीर्तन कर लिया, जब चल पड़े उस दरिया पर जाकर खड़े हो गए। तो वह गुजरी ने बोली आ जाओ गुरुजी, अक्की तो अकचाल परले पार अकाछी बावड़ी अरे डूब के मरे घी सी बूंदी दरिया नौका ना लेने दे। नो बोले गुरुजी नाम की नौका पा जाओ। न बोला अच्छी पागल नाम की नौका बैठ मरांगे दोनों डूब के। तो कहते हैं गुजरी न्यो की न्यो पटापट करके पार चली गई और फिर उल्टी आ गई, गुरुजी न्यो आ जाओ। तो गुरुजी की तड़े न नाड़ और गुजरी न्यो दड़ चली गई। तन्नो बोली पंडित जी क्यों खाम खा पड़ा भी करो, जब तेरा विश्वास नहीं इस ईश्वर के ऊपर कि भी यू काम कर सकता है, बिना विश्वास के निरी कथा कहने तौर करने तो कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज भी कहते हैं कि निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित बहे फजीदा।
तो इस प्रकार अब आपको हम थोड़ा सा निश्चय का अंग सुनाएंगे 382 पृष्ठ पर। कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। ये बहुत सी कथाएं हैं जो आपको हम सुनाएंगे। अथ निश्चय का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी की महाराज की वाणी में। गरीब अपने दल साधु नहीं, वा को दर्शा सादे, मैं से सिंह से जानिए, गति कछु अगम अगाधे। एक बार एक पाड़ी था, गौओं का पाड़ी, भैंस का, भैंसों का, गौओं का पाड़ी जाया करता था। और बाहर वाई सी एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पंडित जी कथा किया करता था। वो पाड़ी जब भैंस जोड़ में बैठ जाती या बाहर बैठा देता उन पर छाया में, कुछ समय उस मंदिर में उस पंडित जी की कथा सुनने खातिर चला जाया करता था। और वो सुना करता था भगवान से बहुत काम सरें। कोई आकर माई कहती, भाई कहता मेरा यूं काम नहीं होता पंडित जी, तो न्यू कहा करता भाई भगवान का नाम ले ले, ठाकुर जी ले जाए। उसने तो अपना धंधा खोल रखा था, मेरे कैसा था कोई। एक मूर्ति बना रखी थी पत्थर की, न्यू बोला ये सालग्राम ने ले जा, और ऊन ही दिखाया करता। उसने एक लाल कपड़े में लपेट के और उस माई या भाई ताई दे दिया करता कि रोज तो इसका भोग लगाइए, और भाई 15 दिन मन ने बुलाइए जमान खातिर, और इतने रुपया दर्जा, इतनी ठाकुर जी की कीमत से, और या इतनी गुरु दक्षिणा, और ये ले जा। अब पाड़ी ने सोचा कि तू इतना दुखी से, या भैंस कदे किसी के बाजरा में बढ़ जा है कि गऊ किसी जुआर में, और को पीटा है को छेता है, यू अच्छा पंगा पड़ेगा। तू भी ले लेने एक ठाकुर जी जहां तेरा भी काम सर जा, यू पाड़िए बन जा। मेरी मैं सैन रोक दे, गौवा ने हिर लिया। एक दिन हाथ जोड़ कर बोला पंडित जी, कहां भाई एक ठाकुर जी मन ने भी दे देने, के करेगा। अब बहुत दुखी हो रहा सु, मेरी भैंस ये गऊ इधर उधर भाग जा से, और मैं तंग पा रहा सु। एक हाथ जोड़ कर प्रार्थना से मरा मन एक ठाकुर मन ने भी दे देने। अब उसने सोचा पंडित जी ने जब नाटेगा तो डले मारेगा, क्यों पाली को बद्दी भी हो से, और देगा तो ठाकुर की प्रतीत नहीं करे ना, इसने बेरा यू तो देखा देखी लगा हुआ। उन्होंने बोला भाई तड़के नहा धो का ये सुबह सुबह है, और जब दे दूंगा। अनु बोला देख पंडित जी पीछे मेरे दुरस है कवना, अब तो बिना पीछा वाला ठाकुर दे दूंगा। बोला अच्छी बात। पंडित जी जंगल पानी होने गया था, तड़के एक भैंस का टूटा सींग ठा लिया, और लिया के उसने लपेट कर लाल कपड़े तर नाले उसके लपेट कर धर लिया, पाली आंधे दे दूंगा। और पाली का तो लगन लाग रही, क्योंकि वो तो आत्मा से दुखी होकर मांग रहा था उस तो वस्तु। जाकर ने बोला पंडित जी के आ गया भाई, तो पाली पहुंचा, आ गया भाई, आ गया। पंडित जी बहुत दुखी सो, मन ठाकुर जी दे दे। अकेले भाई देखे काम करिए, इसने रोजाना रोटी मतलब भोग लगा के जब खाइए। महाराज जी भोग क्यों कर लाया करें कि ठाकुर जी ने पहला खवा के फिर खाया करें पाछे तय। बोला अच्छा महाराज। और लेकर ठाकुर जी ने और बोझ कर अपनी चादर में कदे को देखना ले दे के काख में, और घर पहुंचा। हाँ फिर उन्होंने बोला महाराज जी यू तो छोटा सा से काम क्यों कर सारेगा कि बड़ा हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। वो तो बंडावा था, उसने डिगावा था बारे ने आगे थे, आगे थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा, और फिर तेरी गऊ गऊ हेर लिया करेगा। बोला अच्छा जी हाँ। पर इसने ने कहा भोग जरूर लांदा रही है। तो उसने जाकर के शाम ने अपनी भैंसा का जहां गऊ बांधा करता उसमें एक आड़ा सा होया कर पाड़िया का, उसमें अपने बर्तन दरिया करता, वहां रख के एक आड़े में उसका लगा के एक पर्दा सा, और ला के अपनी खिचड़ी रोटी जो मिली गला के कटोरे जिस भी साधन में दिया करते उसने, और वहां जा उसका मां धर के बोले ठाकुर जी भोग लगा लो। ठाकुर जी भोग लाइयो। उनने सोचा वो क्या खावा था, क्यों तो मैं इसका सींग, और वो काफी देर कहता रहा। उन्हें सोची
यो तो बड़े बड़ा का रोटी खावस है और मेरी गरीब की ना खाता। रोन लाग गया ने बोला महाराज जी ये भगवान मैं तो गरीब छू, ना तो दही ना पकौड़े, मन तो ये 2 रोटी मिले से। ये महाराज जी ये रोटी खा दो। उन्होंने नहीं खाई। सुबह होगी उसने भी नहीं खाई, पाली ने भी नहीं खाई। अगला दिन भी बीत गया। तीसरे दिन न्यो बोला जी रोटी खा लो महाराज जी, और नहीं तो ले आज मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। मेरे घर में और भगवान और भूखा। उन्हें सोची या कि जानते कुएं में कूद डांक मारेगा। भगवान ने उसी समय उस सींग से प्रकट होकर परमात्मा सामने खड़ा हो गया। सींग नहीं दिखा फिर उसने, एक 17-18 साल का जवान छोरा बच्चा और सामने खड़ा हो गया। ओहो जय हो गुरु जी की। वाह भाई ठाकुर तो भी कति पक्का है लकड़ा बोला है, कति मारे कर मान्या है? और 4 लाठी ले ले। उन्होंने बोला काम बता भाई पाली। पाली दो रखी काम सब आई, 1 लाठी ले ले। और मैं बहुत दुखी हो रहा था भाई, भला हो मेरे गुरु जी का। खेत में अपना पाली चले गए। अब वो लाठी दे दी उसके हाथ में, उड़ा पाली जाए पाछे, और आप आराम तो लौट गया की करतला। थोड़ी देर में बेचारा आया, अगले पाली तई होएगा तो गुरु जी आना अपना शुक्रिया तो करया। वो जाके नो बोला गुरु जी, और गुरु जी ने बह हो रहा अक्सर ध्यान लठावा से 1 लाठी वो भी ले रहा था। आकाश तने दिया था बडार 30 शायद से, तो वो और बैठे थे ना साथियों ने बोला भाई ने पकड़ियो के दे, मेरा अंधे ठोक दे, पहले इसकी बात समझावांगे कि मैं और दे देंगे आज इसने। तो वो गए ने बोला की बात से पाली ने बोला मैंने गुरु जी आगे पांव पकड़ देने दो। और गुरु जी उल्टा उल्टा अटैक दे पकड़ के बिठा दे। तो उसने जो है नो बोला भाई ठीक से उड़ेद कर ले, उड़ेद कर ले। तो हाँ हो गया। नो बोला गुरु जी भला हो तेरा, की बात है। अकबर निहाल कर दिया, पर ठाकुर जी 4थे दिन बनाओ तो 4थे दिन पूरा होया, मतलब जीत मरण हो गया था। रोटी मैंने भी नहीं खाई, इतने उसने नहीं खाई। अब पंडित जी के कान खड़े हुए। अके कह भाई अक जी 4थे दिन उसने फिर अपनी आत्म मतलब आत्मा की अपनी जो बीती हुई आत्म बीती ज्यों की त्यों कह सुनाई। जब पंडित जी का विश्वास होया कि भाई कर्मा बाई का भी खाया था खिचड़ा और नामदेव के भी दूध पिया, और भगत तो भाई सच्ची लगन तो लग गया है, जरूर बन गई होगी बात। क्यों ज्ञान तो था पर विश्वास नहीं था उसके। तो ने बोला भाई कित सौ भगवान अकपाली से वो लाठी ले रहा, देखो खड़ा किते अकोड़ मेरे पशुआन हेर रहा से। अकमन ने भी दिखा देगा ले अभी क्यों बात हुई, वो तो देश ने दिखा है चाल। उन्होंने सोचा सब ने दिखा है, पर दिख है उसकी जिसकी सच्ची आत्मा। तो पंडित जी गेल गेल हो लिया। पंडित जी ने सोची कि देश भी देख ले, उन्हें करके चालते सारे अपने साथियां ने जो सेवकारे थे। नो बोला मैं अकेला चालूंगा, एक ले गए। नो बोला ओ खड़ा भगवान देखो खड़ा, वो लाठी लाठी दिखा है। पंडित जी ने तो ओ भगवान नहीं दिखा है, और वह लाठी फिर कुआ नो जाती दिखा, कुआ नो चालती दिखा, पशुआ का नहीं जचता उसका गई सह तो परमात्मा। जब लाठी हवा में हलन लाग रही हूं तो नहीं हिल सकती। फिर ने बोला भगत जी एक बार तू अर्ज कर दे, मन ने भी दर्शन दे दे, क्योंकि नामदेव के पिता ने दर्शन नहीं होते। और नामदेव नौका जी यू बैठा भगवान ये दूध पिया इन्हें। बोला बेटा एक बार हमने भी दर्श करा दे। तो उन्हें अर्ज करी थी जो भगवान ने विठल जी ने नामदेव के पिताजी थे दर्शन दिए थे। तो उसने न्यू अर्ज करी कि सह की रजा से मुझे दर्शन होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। तने बोला भाई पाली मन भी दर्श करा दे। ने बोला भगवान मैं झूठा हो जाऊंगा और कोई विश्वास नहीं करेगा, एक बार गुरु जी ने दर्शन दे दो। तो उसी रूप में लड़के के रूप में लाठी समेत उसने भी दिखने लगे। तो खुद भगवान ने बोले पंडित जी इनरी बात बनाने तक काम ना चले, अपना क्यों करनी करो जब जाकर गुजारा होगा। तो महाराज कबीर साहब भी कहते हैं कि बात बनाई जग ठग्या और मन पर मोजा नाही, कबीर सवारथ ले गया भाई 184 माही। तो यहां आता है कि गरीब अपने दिल साधु नहीं, वाकू दर्शा साहा दे, मैं से सिंह से जानिए गति कछु अगम अगाध।
कि मैं सिंह से भी प्रकट हो गया भगवान। अब इस एक लाइन को महाराज गरीबदास जी की वाणी को सुलझाने के लिए कितनी बड़ी कथा सुनानी पड़ती है। और इस वाणी को अगर सारी न खोल कर सुनावा तो 3 साल में पूरी हो, या रोजाना 6 घंटे पड़ी जा। जब इतनी गजब इसमें कथाएं हैं, यानी इन्होंने कैप्सूल बना रखे हैं। अब जैसे जिसने इस कथा का ज्ञान हो गया, फिर इस वाणी को पढ़ेगा तो इस लाइन के पढ़ते ही पूरी कथा उसके दिमाग में घूम जाएगी। अर्थात उस पूरी कथा का जो पंडित जी 3 दिन में पूरी करता है, 1 सेकंड में उस पढ़ने वाले को इस वाणी द्वारा लाभ मिल जाता है। मतलब कथा करने वाले केवल यही लाभ देते हैं, कथा का लाभ मिला। एक वाणी, एक कथा ने 1 बार पढ़ लो, रामायण 1 बार देख ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, वह सारी याद हो जैसे। फिर इस ग्रंथ साहब ने पढ़ा वह अभी आप रामायण सुनाएंगे आपको, इसमें महाराज गरीबदास जी ने कितने मार्मिक ढंग से लिख रखी है। और थोड़े से 2 यहां में पूरी रामायण भर दी। अर्थात जिसने ज्ञान से फिर इसने पढ़े, उस रामायण का कुछ ही अक्षरों में पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। गृह निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सिंह में साहेब आए नाम लपोचन पाया। गरीबदास जी महाराज के मैं सिंह आओ दिया ना, जब उसने सिंह पाली ने बोला इसका के नाम से, लपोचन नाथ धर लिया इसका नाम, और लपोचन नाथ नाम धर लिया उसका। तो बंदी छोड़ के हैं कि महस सिंह में साहेब आए, परमात्मा आए और नाम लपोचन पाया। ये जो हम आपको तरतीबवार समझावांगे कि जिसने 3 लोक की उपासना करी उनको 3 लोक के भगवाना ने आकर लाभ दिया, और जिसने सतलोक वाल्या की करी उनने आकर लाभ दिया। जिस इष्ट की जो उपासना करेगा उसका वही साथी होगा। अब कहते हैं कि निश्चय ऊपर नाम देव को पाहन दूध पिलाया। पाहन कहते हैं पत्थर को, दूध पिला दिया। यह भी कथा हम आपको सुनाना अवश्य समझेंगे, क्योंकि ये कथाएं एक बार जान लोगे तो बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ने में आपको बहुत आसानी तथा सुविधा बनी रहेगी और आनंद आवेगा। फिर एक बार एक छिपी जाति के भक्त हुए हैं, वैसे संत जात नहीं लेते, परंतु जो फीत लादी एक बार वह उतरदी नहीं, और संता का जात नहीं होया करती। ना परमात्मा के घर में कोई जात मजहब है। 184 जात बताई से जो जीव जंतु बने हुए, ये जाति है। मनुष्य एक जाति है। कर्म अनुसार हमने अपनी जातियां आप नाम दे रखा। तो नामदेव जी के पिताजी और माताजी ने एक दिन गांव जाना पड़ गया दूसरे किसी कामवश, और वो भी एक विठल नाम के परमात्मा की मूर्ति बना रखी है। वो विष्णु भगवान को विठल रूप में मानते हैं। उस विठल भगवान की मूर्ति बनाकर मिट्टी की एक आड़े में धर रखी थी। माता पिता रोज उसको भोग लगाकर 5-6 दूध पिया करते थे। ठाकुर जी को, विठल जी को दूध का भोग लगाया जाता था। एक दिन वह दोनों ने किसी कारणवश, क्यों पहला पैदल जाना होया करता, पैदल आना होया करता, 3-4 दिन जान में, 1-2 दिन जान में, 1-2 दिन आन में, 4-5 दिन उनके ऐसे लगने थे। तो अपने बच्चे नामदेव ने छोड़ के, बेटा न्यू करिए कि रोजाना ठाकुर जी को भोग लगाया करिए। और देखे रे ख्यास करके उन्हें सोची बच्चा है 10-12 साल का, कदे यो काना पे के ना टाल जा और ख्यास ना करे। तो ने बोला रे नामदेव कहां पिताजी, तेने सुना कि नहीं? के पिताजी? कि इस ठाकुर जी ने दूध भोग ला के जब पाछे तू दूध पिए, कदे पाछे पानी प्रयोग करना, कदे भूल जा बेटा मारी सारी खुबात खो दे तू। अक नहीं पिताजी, पहले ठाकुर जी को पिलाऊंगा फिर पाछे पीऊंगा। अब उस बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भोग क्यों कर लागे से। उनके पिताजी जाया करते थे या माताजी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के दूध का कटोरा भर के मीठा करके और ठाकुर जी के पर्दे के पीछे बैठ जाया करते थे। लड़का अपने खेल में लग जाता, इतना जरूर देखता था। उसने ये विश्वास था कि माता पिता ठाकुर जी को दूध पिला का हमस है। उसी प्रकार उन माता पिता के जाने के बाद अगले दिन उन्होंने नहा धोकर नामदेव जी ने
और दूध का कटोरा लेकर स्वच्छ कपड़े पहन कर ठाकुर जी का आगे धर दिया, पत्थर की मूर्ति का आगे, और प्रार्थना करे कि हे ठाकुर देव भोग लगा, आप भोग लगाओ, दूध पियो महाराज। अब वो पत्थर कहां दूध पियो? अब नामदेव जी घबरा गया कि मैं तेरे में कमी से, और किस वक्त के मंत्र उचारना था, के कहना था वो पूछा नहीं मैंने गुरु महाराज माता पिता से, और बयान दे पीटेंगे तने तो कसूता काम कर दिया। नो कहकर रोन लाग गया, बहुत बुरी तरह रोया, पर दूध नहीं पिया, दूध धरा रहा। अगला दिन हुआ, वो दूध उठा के उसने पशुओं को डाल दिया। अगले दिन आप भी नहीं कुछ खाया पिया। अगले दिन फिर इसी तरह, तीसरे दिन फिर जब कति नामदेव नो हो लिया कि आज यू रो रो कर मर जाएगा, दिन रात नींद नहीं आओ छोरे ने। जब परमात्मा ने देखा कि इस बावड़े नो ना बेरा हुआ, तो वो मुंह का एक बांगड़ी लाया करते और आप गटगट पी कर उड़र उल्टा जाया करता था, और रोवे रोवे साका मचा रहा। तो भगवान प्रगट हुआ न्यो का न्यो, और पी के दूध के कटोरे न, और नो बोला ले भाई नामदेव, नो बोला महाराज मेरे के गलती होगी थी, अब फिर बताऊंगा। न्यू कह फिर बिठल बन गए उसी तरह मूर्ति में। माता पिता 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, इसी प्रकार वो रोज दूध पिलाने लग गया। इब अंधे माता पिता ने प्रथम प्रश्न ये किया रे नामदेव, हाँ माता पिता, हाँ पिताजी, कि भी ठाकुर जी को दूध पिलाया? हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी ठाकुर जी मैं आपसे पूछना भूल गया कि किस मंत्र से क्या जाप करना चाहिए था और किस प्रकार दूध पीवे थे। 2 दिन नहीं पिया मां पिताजी, मैं तो रो रो कर बहुत दुख पाया, और फिर तीसरे दिन इन्होंने पता नहीं क्या दया करी, दूध पी लिया। दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे सच बता, दूध पी लिया? हाँ दूध पी लिया। अरे मूर्ख तो रे ना, तन्ने पिया? किसने पिया? नहीं महाराज ठाकुर जी ने पिया। वो फिर डर गया कि तेने सोचा तो पी गया और पिटे। नहीं महाराज जी मन तो मुंह कभी नहीं लाया जब तक इन्हें नहीं पी लिया पिताजी। अब उस पिताजी का जाडा चढ़ गया। अगर तू साची बता दे छोरे, अगर पिताजी मैं आपकी कसम खा के कहूं सो ठाकुर जी ने दूध पिया, अकीब भी पी लेगा। महाराज रोज पीवे है, आज क्यों ना पीवेगा? तो फिर महाराज ने उस नामदेव जी ने, क्योंकि जल्दी आ गए थे उनके पिताजी, जब तक भोग नहीं लगाया था, स्नान किया और दूध का कटोरा जाकर धर दिया, और उसका पिता देखा और उसकी मां देखा, दूध नहीं पिया। फिर कांप गया वो छोरा, देख महाराज जी आज मैं तो वो डर था, रोए हो गया भाई आप दूध नहीं पियोगे मेरे तीन खोसड़े पड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे झूठ बोला था तू, दूध पिया तूने? तो छोरे के अभी मतलब उसकी सत भावना को देखकर भगवान फिर प्रगट हुए और ला कर मुंह कर दोनों हाथ सामने माता पिता देखे और ला कर दूध गट गट पूरे दूध कटोरे ने पी गए भगवान। अब दोनों माता पिता का भाई छोरे को छाती का लार, एक बेटा तेरे भाग अच्छे अके पिताजी, अगर हम तो वो मुंह कलाया करते एक आंगली इनके और बाकी मैं पिया करता। छोरा के कहा भाई तुम पिया करता, मेरे दौरती ने पी लिया। उसके पिताजी ने गांव में बता दी। इब गांव वाले मेरे किसी मूर्ख वो जाने नहीं भगवान की महिमा को, न बोले रहे देख ये नीच के बूंदी झूठ बोला, नो का मेरे छोरे ने बिठलता ही दूध पिया दिया। अरे तू मत ना चालती करे। नो बोला जी सच्ची कहूं सु गांव वाले सच कहूं सु, क्यों जो उपलब्धि हो वह डटिया नहीं जाता बताए बिना। अब गांव की पंचायत होगी, ने बोला रहा देख ये दुनिया ने बदनाम करने लाग रहा ने होगा, बिठल इसका घर में नीच के घर में दूध पी गया। तो उन्होंने पंचायत कर ली, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए। ने बोला भाई किस कारण से हुई पंचायत, हम आपको बताते हैं। अक्की बात कि इसने झूठ बोली है नामदेव के पिता ने, के झूठ बोली कि विठल जिया को मेरे लड़के ने दूध पिला दिया। और भाई यो विठल जी ले रखे मूर्ति और यो दूध का कटोरा, और ये दोनों माता पिता बुला रखे ना, लड़का पुत्र पिता बुलवा रखे और ईद पे आकर दिखा दे, हम जान जाएंगे भाई दूध पिया दिया, नहीं तो तेरे को वह सजा दी जाएगी, घसीट घसीट का गांव के चौगरदर काला मुंह करा जाएगा थारा दोनों बाप बेटिया का।
अब नामदेव जी बैठा बैठा भीतर रोन लाग रहा कि हे बंदी छे परमात्मा या कोड को बदमोल ले ली। पिताजिया ने चलो जो कहा सो कहा। हाँ भाई खड़ा हो। नामदेव के पिताजी तो बोले क्या कह था तू? अजी मैं यूं कहूं था कि मेरे लड़के ने हमारे सामने विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया पत्थर को, और उसमें परमात्मा प्रकट हुए, नो हाथ लकड़े बाहर मूर्ति के मुंह का ला के पी गए, और सारे दांदरे पाड़े ही देखो रे यू के कवे। तो विठल अपने उसका नामदेव खड़ा हो से न्यू बोला गाम राम मेरे पिता का मजाक मत करो, ये जो कुछ हुआ मेरे सिवा अकप्या ईब देखा जब जाना तना अटा के उस पर्दे ने और दर का आज्ञा दूध न्यू बोला है परमात्मा मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं कि मैंने सबका आज्ञा हिसाब की जो भ्रम फोड़ दिया सतगुरु परमात्मा। ईब आपकी लाज इस तुच्छ जीव की आपके हाथ, मेरी लाज आपके हाथ में सतगुरु परमात्मा। इतना कहा था कि सारी पंचायत के सामने काट के नो हाथ ठाक कटोरा गट गट पी गया। अब सारे पंचायत सतब रह जाती है, वहां को 200-300 आदमी सामने बैठे और खड़े हुए और देख रहे थे, और सब ने नामदेव को छाती से लगा लिया। सब लड़के का ठाए ठाए फिरे, कहां तो काला मुंह करना था, और सारे गांव में छोरे को गोदी ठाठा फिरे हमारा विठल जय हो नामदेव की, जय हो नामदेव की। तो ऐसा महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ऊपर नामदेव को पाहन दूध पिलाया, मैं से सींग में साहेब आए नाम लपोचन पाया। ये गरीबदास जी की इतनी मार्मिक वाणी है, इसको समझने की जरूरत है बस। फिर क्या कहा, एक समय नामदेव जी, क्योंकि ये पिछले संस्कारी जीव थे नामदेव, पिछले हंस थे, युगा युगा भक्ति करते आ रहे थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे उपदेशियों के, ये ओडड बच्चे, ये पिछले संस्कारी हंस हैं। न इन बालका का रड़के काम केरा किदगजा में बैठ कर बारी न हो, छुट्टी होगी थी इनकी भी, टांग तड़वाओ क्या दारू पीन सीखो क्या बीड़ी के गुट मार छोटे मारो कि तो बैठ कर अनजान व्यक्तियों के पास क्या ताश खेलन सीखो क्या फिर रही थी आजकल टेलीविजन न कर रखा काम दिन रात वह देखो। तो ये पिछले जन्मों के संस्कारी हंस है, इसी वजह से पिछले काम सरया करें। तो एक बार नामदेव जी एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उसमें आरती हो रही थी, नीचे आरती हो रही थी मंदिर में, और नामदेव जी ने सुना अब भगवान की स्तुति हो रही है। उस मंदिर के पास ही जाकर, क्यों नीच जाति वालों को अंदर नहीं बढ़न दिया जाया करता, पहले बाहर खड़े रहा करते थे, वो भी टुकड़ा लेने खातिर। नामदेव जी बाहर खड़े थे, आरती होनी शुरू हुई, आत्म विभोर हो गए, और फिर घंटी वो बाजन लगी ना, धुन हुई, तालियां बजन लगी, तो नामदेव जी पर डटा नहीं गा, अपनी जूती काट के और उनकी घंटी बना के न्यू लाग गया बजान मस्त होके, और इतना टूल गया कि जहां आरती स्तुति हो रही थी उन पंडित जिया के बीच में जा बढ़ा, और उन्हें देखा कि नीच जाति का हाथ में जूते पकड़ के उसकी बां और मंदिर के पाछे भगा दिया। अब फिर देखांगे तुम। कहते हैं भगवान ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पाछे घंटी बजाओ उसके पछले काने। फिर उन्हें देखा यू क्या हो गया, फिर जाकर उस बच्चे के पांव पकड़ लिए, और वहां से नामदेव जी उठकर डांक मारी, हक में कहां आ गया था, छलांग लगाई, कूद गया, जाता रहा। तो यहां महाराज कहते हैं गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, देवल कहे मंदिर को, गरीब निश्चय ही से देवल फेरा, पूजो क्यों न पहारा, नाम देव दरवाजे बैठा, पंडित को पछवारा। नामदेव तो सामने बैठे, और वो पंडित जी पछले काने खड़े, पिछवाड़ा पाछे ने। अच्छा फिर क्या हुआ, एक बार नामदेव की महिमा राजा ने सुन ली। अब एक ऐसा हिंदू है कि नो कहे वो बहुत चमत्कार दिखावा है, उसको बुला लिया कि भाई नामदेव तेरे भगवान में गणी शक्ति है, अगजी मेरा के भगवान तो आपका भी है, नाम मंत्र है, आप अल्लाह को हम राम कहें कोई फर्क नहीं।
अब तेरे इस राम में घनी शक्ति है, अगदी शक्ति राम में होया करे। अच्छा तो बहुत आगे से आगे बोल रहा है। या गऊ काट दी, इसको जिंदा कर दे। तो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के हम उस नामदेव जी की गऊ को जिंदा करने के लिए शब्द रूप में गए, यानी कबीर साहब। गरीबदास कबीर साहब एक शक्ति है, जैसे राम और कृष्ण विष्णु अवतार, इसी प्रकार कबीर साहब और गरीबदास जी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तो उसी समय वह मर्त्यक गऊ जिंदा कर दी और राजा ने नामदेव जी को के चरण छुए और अक्षमा याचना की। तो यहां कहते हैं गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। ज्ञापन काट दी थी, 2 टूक हो गए थे, 4 वहां के। गरीब ने दिशा दशंतर देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों न लावो भूंगे। गरीब निश्चय ही से गऊ जवाई, निश्चय बछरा चूहोंगे। देश दिशंतर भक्ति गई है, फिर क्यों न लावो भूंगे। अब हम आपको बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा सुनाएंगे कि पूर्ण परमात्मा के जो गुण होया करें वो कबीर साहब में विद्यमान थे। एक समय की बात है, कबीर साहब के 2 शिष्य हुए। एक परिवार, क्योंकि 64 लाख शिष्य थे वैसे तो कबीर साहब की, चमत्कार देख कर उस समय 64 लाख चेले हो गए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। तो एक मनियार था सम्मन नाम का वो, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नेकी, और एक उनका लड़का था सेऊ। एक दिन कबीर साहब ने एक कमाल नाम का जो शिष्य था, उसके भ्रम को दूर करने के लिए, क्योंकि वो अपने मन में न सोचा करता कि तेरे जितना कबीर साहब का सेवक है नहीं, मैं बहुत सेवा करता हूं। इस भ्रम को दूर करने के लिए और साथ में न दिखाण की खातिर के भक्ता के घर दूर होया करें, भक्ति के घर बहुत दूर से बिरा। तो उसने एक शेख फरीद नाम के संत, आपने सुना होगा, बहुत बड़े तपस्वी हुए मुसलमान उसके अंदर धर्म में। अब थोड़ी सी इन बातों को पूर्ण विवरण लेकर चलांगे तो यह स्टोरी पूरी जुड़ेगी कहानी, अन्यथा कच्चेपन में रह जाओगे, क्योंकि हमने तो सारा जानकारी हो चुकी है और हम जल्दी भी कर देते हैं कई बार के इस उद्देश्य से कि इन संगत ने कई बार सुन रखी है। लेकिन आज नई संगत आने की वजह से हम उसी ढंग से चल रहे हैं, जैसे ABCD पढ़ा करें बालक ने पहली से लेकर आखिर तक। शेख फरीद नाम के एक मुसलमान संत हुए, उनके बचपन में लगन थी, क्योंकि पिछले संस्कार वश ही इसका लगन लगे। आप जो आज सत्संग में आए हो वैसे नहीं आगे कदे कोई नो सोच रहा हो कि हम आगे नहीं, आपके अच्छे संस्कार लाए हैं, यहाँ पर वैसे नहीं आ सकते, यहां कति भी नहीं आ सकते। हमने गारंटी देकर कह सकता हूं, जिसके माड़े भाग से इसमें बढ़ नहीं सकता, और बल्कि बाहर से नो कहकर चला जाएगा कि ये पाखंड जगह जगह होने लायक गए सत्संग वाले अपनी होशियारी के कारण। तो छोटा सा बच्चा था शेख फरीद, वो बहुत शरारती था, बच्चा क्यों लाने ले आता। उसकी मां ने सोची कि इसने ऐसा काम क्यों ना ला दो, इसका कर्म भी बने और आदत भी माड़ी छूटे। नो बोला बेटा, उसकी मां कहे से कि बेटा तू नमाज कर लिया कर। के करूं मां, क्यों नमाज क्यों कर लूं, के देगा मन, के मिलेगा नमाज से। वो खजूर बहुत खाया करता, अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। खजूर देगा, साची मां दे कहते झूठ बोलती हो तो ना बेटा अल्लाह खजूर देगा। मां ने न सोची थी, यो नमाज करने की विधि बता दी कि मैं बोलना आवा था, उन्होंने बता दी बेटा इतनी देर नो माथा टेक कर लोटा रही है, और फिर आंख ऊपर न करना। और उसने नो विचार किया कि यूं आंख नीचे ने अपनी मुंदेगा इतने तो उसके आसन का तड़ा और एक लिफाफे से में या कोई बर्तन में खजूर दरियाइए। उस लड़के ने विश्वास दिलाने के लिए मां ने कोशिश करी, लड़के ने जो है ना आसन बिछा दिया, एक बिछौना सा,
और वो नुनाड़े टेक कर बैठ गया। ये बालक दंडौत करते ने बिना बिरा के कहना पर कर जरूर रहे हैं, इनके लगन जरूर लगाई परमात्मा ने, ये भी इनको फल मिल रहा है। तो वो माथा टेक कर बैठे। उसकी मां ने जाके उसके पल्ले तले आसन के तले एक पत्ते से में पत्तल से में और वो खजूर दे आई। वो उठ कर बाजा आया। जब काफी देर हो रही ना उसने कर करा कर नो बोला मां तो झूठी है, मां तो झूठी है। अके बात बेटा, अल्लाह तूने कथी अल्लाह खजूर दे, ए झूठी मां, ये पाछा नहीं करूं कति। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।